हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 2.4 देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर, मतलब इन पोलिनोमियल्स का ये फैक्टर है या नहीं है। तो ये हम फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो वैसे ही करना है ये, ठीक है। तो देखो जरा सोल्यूशन में लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए बाय फैक्टर थ्योरम। अब देखो ये हमारे पास p ऑफ x हम ये मान लेते हैं। ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है फर्स्ट में कितनी दी हुई है, ये x³ प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1, यही है, ठीक है। और किसको देखना है फैक्टर है या नहीं है, x+1 को। तो x+1 और ये जो नंबर है, ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे x+1 से। तो हम क्या कहते थे फैक्टर है या नहीं है, कैसे पता चलता है कि डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब x+1 के लिए देखो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी -1, उसको यहाँ पुट करेंगे p ऑफ -1। देखो x की वैल्यू -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर। जैसे रिमाइंडर थ्योरम करते थे वैसे फैक्टर थ्योरम भी है, बस लास्ट में हमें क्या देखना है इसमें कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए तब तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये x है, x की वैल्यू -1 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब 1 और माइनस आएगा क्योंकि पावर क्या है, ओड है। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो प्लस 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 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस -1 और ये +1, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। तो इसका तो 0 आ रहा है, p ऑफ -1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिख देंगे x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px, इस तरीके से लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है कहानी। क्योंकि इसमें हमें देखना होता है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर इसी तरीके से निकलता है, ठीक है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया भी है रिमाइंडर कैसे निकलता है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या लग जाती है कि हमें इसमें देखना होता है कि रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इस तरीके से करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट में p ऑफ x कितना है हमारे पास, x4 प्लस में x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम यही करेंगे, x+1 = 0 और x = कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, इससे पहले आप एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये फिर, ठीक है। तो p ऑफ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1⁴ प्लस में x³ यानी कि -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और ये +1। तो बताओ जी 1⁴ है तो 1 आंसर आएगा और माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब बताओ 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि पावर ओड है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, पावर इवन है, तो प्लस रहेगा, प्लस प्लस प्लस, ये -1 और ये प्लस का 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो ये +1 -1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल, एक 1 बच गया। तो इसका मतलब p ऑफ -1 = 1 आ रहा है। इसका मतलब p ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यही बताती है आपको कि रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन px। क्या इतनी बात क्लियर है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हो इसका। देखो थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको px से लिख देंगे हम x4 प्लस में 3x³ प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो इसमें भी हम x को क्या पुट करेंगे, -1, क्योंकि x+1 को देखना था हमें फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, x+1 को = 0, x = -1, ठीक है। तो -1 पुट करो यहाँ, -1⁴ प्लस में 3, ये -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3 और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये -1 और ये +1, ठीक है। अब देखो -1⁴ है तो 1⁴ 1 होगा और माइनस नहीं आएगा क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और माइनस में आएगा क्योंकि पावर ओड है, ठीक है। तो -1 और 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर ये देखो -1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस नहीं आएगा क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो 3 × 1 इज़ +3 आ जाएगा यहाँ पर।
और ये देखो -1 और ये +1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -3 +3 से कैंसिल, और ये -1 इस +1 से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि P ऑफ -1 कितना आ रहा है हमारे पास 1। दैट इज़ इसका मतलब क्या है, P ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर नहीं है। तो इसमें भी क्या लिख दोगे आप, नो, ठीक है। और ये लाइन भी लिख सकते हो x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ अ गिवन Px। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी कर लेते हैं हम यहीं पर ही। यहाँ पर कर देता हूँ, देखो मैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो P ऑफ x जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, x³ माइनस का x² माइनस में 2 प्लस में √2x प्लस में √2, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में √2, और ये आ जाएगा साथ में -1 और ये प्लस में √2। कितनी बात क्लियर है। -1 का क्यूब बताओ क्या होगा, -1 होगा। ये माइनस है और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो प्लस माइनस माइनस, ये -1 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस है और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस √2 और -1, तो ये माइनस का √2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और साथ में क्या है प्लस का √2। तो यहाँ से देखो -1 कितना हो गया, -2, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का √2, और ये प्लस का √2। तो यहाँ से देखो ये 2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2 रूट में 2। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 + 1 2 और √2। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, x प्लस में x, तो क्या लिखते हैं हम, 2x लिखते हैं। तो यहाँ बस क्या है, √2 प्लस में √2, क्यों, क्योंकि ये 1 ये 1, तो 1 2x हो गया। ऐसे ही √2 प्लस √2 कैसे, √2 को x मान लो जैसे, तो 1 और 1 आगे के 2 √2। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, √2 कॉमन लो, यहाँ से √2 कॉमन लोगे जब आप, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1, तो ये 2 बच गया, 2 √2, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टर बताना है, तो देखो P ऑफ -1 ये आ रहा है, तो यानी कि P ऑफ -1 यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 तो नहीं आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर भी नहीं है फिर इसका मतलब, ठीक है। तो x+1 जो है इस वाली पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो आप इसमें भी आंसर क्या लिखोगे, नो लिखोगे। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में फैक्टर सिर्फ किसका था, वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का x+1 किसका फैक्टर था, सिर्फ इसका। इसमें भी देखो आपके पास 9 आया है और इसमें भी 9 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है। सेकंड वाले में भी देखो नॉट अ फैक्टर, थर्ड वाले में भी 9 और फोर्थ वाले में भी क्या आया है, 9 ही आया है। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।